बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करेंगे एज यूजुअल और उसके बाद हम करेक्शन करेंगे। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है ये मैंने पास्ट पेपर से उठाया है और ये कभी कभी रिपीट हो जाता है। ये पैराग्राफ कुछ पैराग्राफ से जो रिपीट होते हैं तो इट इज़ वन ऑफ देम विच आर रिपीटेड। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है और ये है भी सिंपल पैराग्राफ है, सिंपल प्रेजेंट है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, पाकिस्तान पहले भी लिख सकते हैं। बेसिकली शुरू में लिखेंगे तो कॉमा लगा दें। बेसिकली पाकिस्तान इज एन कल्चरल कंट्री। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाकिस्तान इज बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। ज़रई मुल्क वो मुल्क होता है जो ज़राअत पे डिपेंड करता होता था। वैसे पाकिस्तान ज़रई मुल्क अभी अब तो नहीं है, आपको पता है। अब तो कपास भी, चीनी भी, जितनी भी चीज़ें, गंदम भी, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं और लोगों की अक्सरियत देहात में रहती है। और लोगों की अक्सरियत, ये अभी कंटिन्यूअस सेंटेंस। एंड अक्सरियत क्या होता है? मेजॉरिटी। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, लोगों की अक्सरियत लिव रहती है इन विलेज, देहात में। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, लोगों की अक्सरियत लिव रहती है, बल्कि लिव्स आएगा क्योंकि ये सिंगुलर की सेंस दे रहा है। लोगों की अक्सरियत रहती है इन विलेज, गांव में। किसानों को दिन रात मेहनत करना पड़ती है। आपको याद होगा हैज़ टू, हैव टू का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आई हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ठीक है, आई हैव टू का मतलब होता है, हैव टू इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के बाद जब कोई काम हम ज़बरदस्ती या मजबूरी के तहत करते हैं। किसानों को दिन रात मेहनत करना पड़ती है। किसान क्या होते हैं? फार्मर्स। द फार्मर्स, किसानों को हैव टू वर्क हार्ड, मेहनत करना पड़ती है दिन रात, डे एंड नाइट। अच्छा, डे इन एंड डे आउट, ये एक इडियम है, आपने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब भी ये होता है दिन रात। ठीक है, आप वो इडियम भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। किसानों को दिन रात मेहनत करना पड़ती है, लेकिन इनकी बेहतरी और खुशहाली पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है। लेकिन बट बहुत कम तवज्जो, लिटिल अटेंशन इज गिवन। ठीक है, या आप पेड भी लिख सकते हैं। तो पे अटेंशन होता है, टू गिव अटेंशन भी ठीक है, टू पे अटेंशन भी ठीक है, तवज्जो देना। बट लिटिल अटेंशन, बहुत कम तवज्जो, ना होने के बराबर। आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ी, खाली लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, ना होने के बराबर तवज्जो दी जाती है टू देयर वेलफेयर, बेहतरी। वेलफेयर का मतलब बेहतरी होता है, फलाह, और इसकी जगह पर आप बेटरमेंट भी लिख सकते हैं। बट लिटिल अटेंशन, लेकिन बहुत कम तवज्जो, इज गिवन या इज पेड टू देयर वेलफेयर, उनकी बेहतरी और एंड खुशहाली, और उनकी वेलफेयर एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, बट लिटिल, बहुत कम, अटेंशन, तवज्जो, इज गिवन या पेड दी जाती है टू देयर वेलफेयर एंड प्रॉस्पेरिटी, उनकी खुशहाली और बेहतरी पर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पर अटेंशन देने वाला नहीं है तो इसलिए हम इसको पैसिव वॉइस कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको एक्टिव में नहीं कर सकते, ये जुमला पैसिव में ही है। शायद देहात में बुनियादी सहूलतों का फुकरान होता है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस। देहात में बुनियादी सहूलतों का फुकदान होता है। विलेज, देहात ए भी लिख सकते हैं। अ विलेज फुकदान होना लैक्स, अ विलेज लैक्स बुनियादी बेसिक फैसिलिटीज, ठीक है। अ विलेज लैक्स बेसिक फैसिलिटीज, एक देहात में बुनियादी सहूलतों का फुकदान होता है। शायद इसीलिए, शायद परहैप्स, शायद इसीलिए, इट इज द रीजन दैट के लोगों की बड़ी तादाद शहरों का रुख करती है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लोगों की एक बड़ी तादाद शहरों का रुख करती है। हेड्स टुवर्ड सिटीज, ठीक है। अगर आपको हेड थोड़ा अजीब लगता है तो आप माइग्रेट लिख सकते हैं। माइग्रेट्स आएगा, उसकी वजह यह है कि लार्ज नंबर है, लोगों की एक बड़ी तादाद शहरों का रुख करती है, ठीक है। चूंकि ये सिंगुलर की सेंस दे रहा है इसलिए हम यहाँ पर एस या इसका इजाफा करेंगे। ये पैराग्राफ था, उसके बाद हम करेक्शन करते हैं। करेक्शन में पहला जुमला है अहमद रिजेंबल्स टू हिज फादर। रिजेंबल का मतलब होता है शक्ल मिलना, तो अहमद की शक्ल उसके फादर से मिलती है। ये रॉन्ग एडिशन ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन नहीं लगती रिजेंबल के साथ, जैसे रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है, रीच के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगती, लव के साथ नहीं लगती, हेट के साथ नहीं लगती, इसी तरह से रिजेंबल के साथ भी प्रेपोजिशन नहीं लगती। ये रॉन्ग एडिशन ऑफ प्रेपोजिशन है। उसके बाद है नाइदर ही रीड्स नॉर टीच। अगर हम एक सब्जेक्ट हो हमारे पास और दो वर्ब हो तो फिर हम उसके साथ, दोनों के साथ डज का इजाफा करते हैं। नाइदर डज ही रीड नॉर डज टीच, ठीक है। लेकिन जब हमने डज का इजाफा किया ये एस भी खत्म करते हैं। नाइदर डज ही रीड नॉर डज टीच, एक सब्जेक्ट है, दो वर्ब है हमारे पास, दोनों के साथ हम क्या करेंगे, डज उसके साथ लगाएंगे और डज लगाने के बाद हम जो प्रेजेंट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस से इसका खात्मा करके बेस फॉर्म लगाएंगे। वाई यू रोट दिस लेटर, वाई यू रोट, वाई के फ़ौरन बाद ये आपको समझ जाना चाहिए कि गड़बड़ क्या है। WH फैमिली जब भी आती है तो उसके फ़ौरन बाद एक सेंटेंस को हम सवालिया बना के लिखते हैं। तो पहले आप टेंस देख लें कौन सा है, रोट, इसका मतलब ये सेकंड टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट है। तो पहले इसको करने का तरीका ये होता है कि पहले आप इसको सवालिया बना लें, मतलब इतना देख लें यू रोट दिस लेटर, इसको सवालिया कैसे बनाएंगे, डिड यू राइट दिस लेटर, ठीक है। अब उसके पीछे वही वाला लगा दें, व्हाई डिड यू राइट दिस लेटर। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये भी। द मर्डरर हैंग्ड यस्टरडे, कातिल ने फांसी पर लटका दिया कल, इसका ये मतलब है कि कल कातिल ने फांसी पर लटका दिया, जबकि होना ये चाहिए कि कल कातिल को फांसी पर लटका दिया गया। तो ये एक्टिव है जुमला। एक्टिव में आपको पता है जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव होता है, जबकि हमें ये बनाना पैसिव चाहिए। द मर्डरर वॉज हैंग्ड यस्टरडे, कल मर्डर को फांसी दे दी गई। मर्डरर ने थोड़ा फांसी देनी होती है, मर्डरर को कल फांसी दे दी। उसके बाद है डोंट लाफ ऑन द पुअर, डोंट लाफ ऑन द पुअर, इसमें दो गलतियां हैं। एक तो ये है कि यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी आएगी डोंट लाफ। उसके बाद प्रेपोजिशन की गलती है, लाफ एट होता है, टू लाफ एट, हंसना मजाक उड़ाना। द पुअर, अच्छा एक तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी भी नहीं आएगी और एस ही नहीं आएगा। आपको पहले भी कई दफ़ा बताया गया है इसका प्लूरल होता ही नहीं है। द पुअर का मतलब होता है सारे गरीब, ठीक है। तो डोंट लाफ एट पुअर का मतलब कि गरीबों पर मत हंसो। उसके बाद है ही इज इल,
ही इज इल फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर नहीं होता, विद फीवर, ये भी प्रेपोजिशन करती है। ही इज इल विद फीवर, रॉन्ग यूज ऑफ प्रेपोजिशन। हायर यू फ्लाई, हार्डर यू मे फॉल, जितना उतना, पहले भी आपने कई दफ़ा पढ़ा हुआ है कि जब दो दफ़ा कंपैरेटिव डिग्री जितना उतना में इस्तेमाल होती है तो दोनों के साथ दी लगाते हैं। द हायर यू गो द कूलर इट इज़, ये जुमला आपको याद होगा, आपने 2-3 दफ़ा किया है। तो इसी तरह द हायर यू फ्लाई द हार्डर यू मे फॉल, जितना ऊंचा उड़ोगे उतना जोर से तुम गिरोगे। यू हैड बेटर वर्कड हार्ड, ये जुमला भी हमने पहले कई दफ़ा किया है। हैड बेटर के बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यू हैड बेटर वर्क हार्ड, हैड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर्म। ही इंजॉयज स्पीकिंग लाइज, स्पीकिंग जो लाई है इसके लिए हम टेल का वर्ड यूज करते हैं और सच के लिए स्पीक का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वैसे टेल ए लाई होता है, चूंकि ये प्लूरल है तो इसलिए हम इसके साथ ए नहीं लगाएंगे। ही इंजॉयज टेलिंग लाइज, वो झूठ बोलने से लुत्फ उठाता है। देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, अब इस जुमले में भी दो गलतियां हैं। पहली तो ये है कि ये वाला देर नहीं, यहाँ पर ये वाला देर है, ठीक है। ये जो देर है ये तो प्रोनाउन है और ये जो देर है ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है जो हम किसी जुमले को कंप्लीट करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए शुरू में लगाते हैं। तो देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट कहते हैं ट्रेन के डिब्बे को। इस ट्रेन के डिब्बे में कोई रूम प्लेस नहीं है। प्लेस कहते हैं जगह, जगह होती है हमेशा, गुंजाइश नहीं होती। इस डिब्बे में गुंजाइश नहीं है और गुंजाइश के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो रूम है। देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में कोई गुंजाइश नहीं है। रूम का मतलब गुंजाइश, रूम का मतलब कमरा भी होता है लेकिन यहाँ पे कमरा नहीं, गुंजाइश है। ठीक है बेटा, अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ लेना। अल्लाह।